ड्रामा सीरियल माँ की अगली किस्त में हम देखेंगे कि राहा अपनी माँ के यूं अचानक वापिस आ जाने से और सच जान जाने से इस हकीकत को फिलहाल कबूल नहीं कर पा रही होती। वो अंदर से टूट चुकी होती है। बतूल बाहर बैठी होती है जब राहा उसके पास आती है, क्योंकि राहा बतूल को अपनी कजन से बढ़कर दोस्त समझती है। वो उसके पास बैठते हुए अपना दिल हल्का करने लगती है और कहती है कि तुम्हें पता है बतूल के मेरे लिए मेरी माँ की कमी क्या थी। अब जब माँ मिली है तो नाना जान नहीं रहे। मगर बतूल आगे से कुछ नहीं बोलती। एक तो उसे अपने दादा के मरने का बहुत ज्यादा दुख होता है और दूसरा वो अंदर ही अंदर राहा से खफा भी होती है जब से उसे पता चलता है कि राहा और जरीन का रिश्ता होने वाला है। वही तारा यानी राहा की माँ उसके पास आती है और उसे कुछ समझाने लगती है। जब राहा अपनी बेबसी का गुस्सा अपनी माँ पर निकालते हुए उससे खफा होते हुए कहती है कि कौन सी माँ है आप, वो माँ जो मुझे छोड़कर चली गई। बताएं क्या किया आपने मेरे लिए, अब क्यों आई हैं आप मेरी माँ बनकर मेरे पास मुझे बातें सुनाने के लिए। नहीं सुनना मुझे कुछ। राहा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर तारा अंदर तक टूट जाती है, मगर फिलहाल वो राहा को सच नहीं बता सकती क्योंकि वो जानती है कि राहा कभी भी सच कबूल नहीं करेगी। इसीलिए फिलहाल वो उसकी नफरत झेलने के लिए तैयार होती है। वहीं दूसरी तरफ बतूल कमरे में बैठी होती है जब जरीन चाय के 2 मग लेकर उसके पास आता है और आकर कहता है कि राहा ने मुझे खुद कहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। यानी जरीन झूठ बोल रहा होता है, राहा ने ऐसा कुछ नहीं कहा होता। जरीन मजीद बतूल से झूठ बोलते हुए कहता है कि अगर राहा ये सब कुछ जानती होती तो इनकार क्यों नहीं किया। जरीन का इशारा बतूल और अपनी मोहब्बत की तरफ होता है। उसे लगता है कि राहा को पता है कि जरीन बतूल को पसंद करता है और दरअसल ये बात सच भी होती है कि राहा ये जानती है कि बतूल और जरीन आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए फिलहाल वो जरीन से शादी करने के बारे में नहीं सोच रही होती। मगर जरीन बतूल के सामने झूठ बोल रहा होता है और उसे मजीद शक में मुब्तला कर रहा होता है। बतूल जरीन की बात सुनती है और उसकी बात सुनते हुए कहती है कि तो फिर आपके मुताबिक क्या ये सब कुछ राहा ने जानबूझकर किया है। जरीन आगे से सर हिला देता है। उसकी बात पर बतूल के दिल में मौजूद शक और गहरा होने लगता है और उसे लगता है कि सब कुछ राहा जानबूझकर कर रही है। वहीं दूसरी तरफ राहा अरमान के पास जाती है और उसके पास जाकर उसे बातें सुनाते हुए कहती है कि तुमने मुझसे मेरी माँ की हकीकत छुपाई, मैं तुमसे हमारी दोस्ती के हक छीनती हूँ और मैं तुमसे सारे हक छीनती हूँ। ये बातें अरमान के दिल को अंदर तक तोड़ रही होती हैं, मगर वो खामोश होता है क्योंकि वो जानता है कि राहा बहुत ज्यादा तकलीफ में है। वहीं राहा उसको मजीद कहते हुए कहती है कि मैं जरीन से शादी कर रही हूँ। ये बात तो अरमान को अंदर तक तोड़ देती है क्योंकि बाकी बातें तो काबिले कबूल होती हैं, मगर ये बात उसके सब्र का पैमाना लबरेज कर रही होती है। जैसे ही राहा ये बात करती है, पीछे से आई बतूल ये सारी बातें सुन लेती है। उसे जो अब तक लग रहा था कि सब उसे झूठ बोल रहे होते हैं, मगर अब उसे यकीन आ जाता है कि राहा ऐसा ही चाहती है और उसके साथ जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है। उसका दिल राहा की तरफ से बहुत ज्यादा बदजन हो जाता है। आप सबको क्या लगता है, क्या राहा जरीन से वाकई शादी कर लेगी और क्या होगा अरमान की मोहब्बत का अंजाम? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।